सो गाइज वेलकम बैक टू द ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन सीरीज। तो आप लोग को पता होगा हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस सीरीज के अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट पेज स्टाइल किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो जो 42 ट्यूटोरियल था उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट पेज को स्टाइल किया था। अब कॉन्टैक्ट पेज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लगाने वाले हैं वैलिडेशंस। अब जब तक यूजर जो है वो कंप्लीट फिल नहीं कर लेता चीज़ों को, फील्ड्स को, और कंप्लीट प्रॉपर फिल नहीं कर लेता, तो हम लोग उसके ऊपर वैलिडेशंस लगाने वाले हैं। और अगर वो प्रॉपर फिल कर लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एपीआई बनाएंगे जिससे हम लोग डेटा सेव कराएंगे बैकएंड के अंदर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो आज हम लोग जो है वो वैलिडेशंस लगा लेंगे और कल एपीआई बना के उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे रिएक्ट के अंदर। तो नोड के ऊपर एपीआई बनाएंगे और रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग वैलिडेशंस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी रिएक्ट ऐप के ऊपर और कुछ जो है वो कस्टमाइजेशन भी करेंगे इस कॉन्टैक्ट पेज के अंदर। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर अभी ठीक नहीं लग रहा, मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा, हम लोग देखेंगे कि इसको सेट करें। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है। इसके अंदर मुझे चले जाना है कहाँ पर, कॉन्टैक्ट इन्फो नाम करके एक फोल्डर होगा। ठीक है, ये रहा कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट जेएस और कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे मैंने दोनों फोल्डर फाइल्स को ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट जेएस में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर बनेगी अब एक स्टेट। ठीक है, स्टेट बनेगी ताकि मैं हैंडल कर सकूं, वैल्यूज को गेट कर सकूं, जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज को टारगेट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक यूज स्टेट करके एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फील्ड्स, कॉन्टैक्ट स्टेट लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्टेट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेट कॉन्टैक्ट स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ओ है ये स्मॉल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा सिंपल यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हुक का मैं यूज करने जा रहा हूँ और यहाँ पर लूंगा एक ऑब्जेक्ट। मैं चाहता तो हर फील्ड के लिए एक अलग यूज स्टेट बना सकता था, है ना। अगर मैं चाहता तो मैं नेम के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग, सब्जेक्ट के लिए अलग और मैसेज के लिए अलग इनपुट फील्ड्स बना सकता था। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ही इनपुट फील्ड के अंदर यानी एक स्टेट के अंदर मैं मल्टीपल फील्ड्स को टारगेट कर सकता हूं एक ऑब्जेक्ट बना के। तो रिएक्ट खुद कहता है कि आप जितनी ज्यादा स्टेट का कम यूज करें, यानी जितनी कम यूज स्टेट बनाएं, यानी हुक्स का यूज करें, उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही हुक बनाया है, एक ही स्टेट बनाई है। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर बेसिकली मैं लिखूंगा फुल नेम, फुल नेम, और यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास है ईमेल। ठीक है, तो ईमेल इस तरीके से आ गया। इसके साथ साथ मेरे पास क्या है, मेरे पास है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं सिंपल ले लेता हूँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पास क्या है, मेरे पास है मैसेज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल ले लूँगा मैसेज, और यहाँ पर मैसेज मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली सारी चीज़ें। ठीक है, अब मुझे ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज हैं अभी के लिए ये स्ट्रिंग है, क्योंकि सारी चीजें स्ट्रिंग होने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी वैल्यू है, एम्प्टी है ना वैल्यू, तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल जो है वो यहाँ से इस फुल नेम को यहाँ पर दे देना है, यानी इसकी वैल्यू में दे देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्टली तो फुल नेम लिख नहीं सकता क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट स्टेट डॉट फुल नेम। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा और बेसिकली पहले मुझे ईमेल में देना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू, वैल्यू में क्या दूंगा, कॉन्टैक्ट स्टेट डॉट ईमेल। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी, कॉन्टैक्ट स्टेट डॉट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ मैं लास्ट में आऊँगा और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आ रहा है इस बार। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल वैल्यू कॉन्टैक्ट स्टेट डॉट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने सब इनपुट फील्ड्स के अंदर जो है वो सब की वैल्यूज पास कर दी हैं स्टेट के थ्रू।
अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा ऑन चेंज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मैं, बट मैं टाइप नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा मैं? इसलिए टाइप नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू रख दी है एम्प्टी। एम्प्टी मैंने रख दी है, मैंने उसको बोल दिया जब भी कोई टाइप करेगा तब भी एम्प्टी रहेगी। लेकिन अब मैं इस चीज को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। जब जब इनपुट के अंदर वैल्यूज चेंज होगी, यानी जब जब यूजर टाइप करेगा तब तब वो फंक्शन रन होगा, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन चेंज लगाऊंगा मैं एक, मैं सिंपल लिखूंगा ऑन चेंज, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा हैंडल चेंज, ठीक है, हैंडल चेंज। अब ये जो फंक्शन है, मैं क्या करूंगा, मैं सब इनपुट फील्ड्स के अंदर पास करूंगा, क्योंकि सबकी वैल्यूज को मुझे टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं सबकी वैल्यूज में पास करूंगा, तो यहाँ पर मैंने इसमें भी किया और लास्ट में भी किया, ठीक है। और अब ये जो हैंडल चेंज है, मैं इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और ऊपर आकर मैं इस फंक्शन को बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, हैंडल चेंज इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन है, इसके अलावा यहाँ पर मुझे मिलेगा इवेंट, इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं वैल्यू को टारगेट करूंगा और मैं नेम को टारगेट करूंगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, बेसिकली मैं नेम और वैल्यू नाम से दो वेरिएबल हैं बेसिकली ये, ठीक है। अब मुझे इवेंट के अंदर नेम भी मिलेगा, मुझे इवेंट के अंदर वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा सिंपल नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। और वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने नेम को नेम के बराबर कर दिया, वैल्यू को वैल्यू के बराबर कर दिया। अब अगर हम लोग अलग अलग यूज स्टेट बनाते हैं, आप लोग मान लो कि अभी के लिए हम लोग अलग अलग यूज स्टेट बनाते, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे मुझे ये जो सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट है, मुझे क्या करना पड़ता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फिर उसके अलावा ईमेल के लिए अलग, सब्जेक्ट के लिए अलग, मैसेज के लिए अलग, तो वो बहुत लेंदी काम हो जाता उस, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है, मुझे सिंपल लिखना है सेट कॉन्टेक्ट स्टेट, सेट कॉन्टेक्ट स्टेट, और यहाँ पर आएगा एक ऑब्जेक्ट, मैं टारगेट करूंगा जो मेरी कॉन्टेक्ट स्टेट है, ठीक है। और उसके अंदर जो नेम है, नेम जितने भी मेरे हैं, यानी उनको वैल्यू के बराबर कर दो ना, सही है। तो अब ये जो नेम है ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है, मुझे इनके अंदर नेम भी पास करना पड़ेगा, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, वरना ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे फुल नेम देना है, यहाँ पर फुल नेम आएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ईमेल देनी है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, नेम लिखूंगा और उसके अंदर ईमेल पास कर दूंगा। मुझे सब्जेक्ट देना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो है मैं नेम के अंदर इसको पास कर दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में मुझे मैसेज देना है, तो मैं नेम दूंगा और इसके अंदर मैसेज पास कर दूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ पर मैंने मैसेज को पास कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, यहाँ पर मैं, अच्छा अच्छा, ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि नेम पहले से मैंने पास किया हुआ और वो एम्प्टी है। अब मैंने जो है वो नेम पास कर दिया मैसेज। तो अब अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं टाइप करना चाहूँ तो मैं टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर पा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे टारगेट करना है सेंड मैसेज के बटन को। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक, ठीक है। मैं सिंपल लिखूंगा ऑन क्लिक और यहाँ पर मैं एक फंक्शन रन करूंगा जब भी कोई भी यूज़र सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा। तो मैं सेंड मैसेज नाम से एक ऑन क्लिक हैंडलर बना लूंगा। यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट सेंड मैसेज इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। और ये एरो फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करूंगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरी सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर मेरी सारी की सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर मैं सब वैल्यूज को निकाल लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, बेसिकली ये ECMAScript 6 का जो है वो टॉपिक है। मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, ईमेल, इसके साथ साथ सब्जेक्ट और यहाँ पर जो है वो मैसेज को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। कहाँ से निकालूंगा मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा, मैं कॉन्टेक्ट स्टेट से निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक लगाऊंगा कंडीशन, ठीक है, इफ एल्स। इफ एल्स तो पता ही होगा आप लोगों को, इफ एल्स तो हम कब से यूज करते आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लगाई एक कंडीशन। अब कंडीशन क्या लगेगी, मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर इफ नॉट ऑफ ट्रू है फुल नेम। इसका मतलब क्या है कि इनपुट, ये जो फुल नेम का जो इनपुट है इसकी वैल्यू खाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है नॉट ऑफ ट्रू का। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा
इसके साथ साथ यहाँ पर और कंडीशन लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ईमेल। या मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं ये इसको हटाता हूँ, मैं अभी बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ एंड परसेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंड % लगाया, और ये मैं इजी कंडीशन आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा सब्जेक्ट इसी की तरह, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट और यहाँ पर मैसेज, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया नॉट ऑफ ट्रू लगा के कि उसका मतलब क्या है कि इनपुट की जो फील्ड है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब है फुल नेम का, यानी इनपुट की जो फील्ड है वो ट्रू है, यानी उसकी वैल्यू अभी यूजर ने कुछ टाइप किया हुआ है। इसी के साथ साथ ईमेल की वैल्यू में भी टाइप किया हुआ है, सब्जेक्ट में भी, मैसेज में भी। और ये एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये चलेगा, ठीक है। जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब ही ये चलेगा। इसका मतलब कि यूजर ने सारी चीजें सही से फिल कर चुका है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लिखना है टोस्ट डॉट सक्सेस, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई से मैंने इंपोर्ट कर लिया टोस्ट डॉट सक्सेस। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं सक्सेस का मैसेज शो कर दूंगा, मैसेज मैसेज ठीक है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। एल्स एल्स में मैं क्या एरर थ्रो करूंगा, अगर सारी चीजें फिल नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना, कुछ ना कुछ तो फिल होने वाला रहता ही है। तो मैं टोस्ट डॉट एरर शो करूंगा, और यहाँ पर शो कर दूंगा प्लीज प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। तो प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड। तो इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे जो ईमेल के अंदर और मुझे सब्जेक्ट मैसेज के अंदर जो यानी टेक्स्ट की वैलिडेशंस लगानी वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पर देखो प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हालांकि मैंने 3 फील्ड्स ऑलरेडी फिल की हुई हैं, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेंड मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, मैं नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी। मैं सेंड मैसेज पर क्लिक करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल लिखी और यहाँ पर @gmail.com लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आ रहा है। मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर मैसेज भी इंटर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और मुझे इसके साथ साथ क्या करना है, मुझे इसके साथ साथ इनकी वैल्यूज़ को एम्प्टी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वाली कंडीशन चल जाएगी तो आप क्या करो, ये जो सेट कॉन्टेक्ट स्टेट है इसके अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनको आप एम्प्टी कर दो। तो यहाँ पर मैं एक एक करके तो टाइप नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब आप लोग को दिखाता हूँ ये चला के। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एक बार रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम डाला, यहाँ पर ईमेल डाली, सब्जेक्ट डाला, मैसेज डाला और सेंड मैसेज पे क्लिक किया तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, बट यहाँ पर एम्प्टी नहीं हुई फील्ड। तो ऐसा क्यों हुआ मैं देख लेता हूँ। मैंने बोला जो मेरा कॉन्टैक्ट स्टेट है बेसिकली उसके अंदर जो अपडेटेड वैल्यू है सेट कॉन्टैक्ट स्टेट, उसमें आप क्या करो कि ये जो यूज़ स्टेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक एक करके एम्प्टी कर दो। तो बट ये एम्प्टी नहीं हुई, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या इशू आया। तो गाइज यहाँ पर जो है वो मिस्टेक ये आ चुकी है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एल्स में डाल दिया इस चीज़ को, जब मैसेज सेंड हो रहे तब मुझे एम्प्टी करनी है, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा नेम, यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, मैसेज डाल दिया, सेंड मैसेज किया तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और ये जो फील्ड्स हैं ये एम्प्टी हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसके कलर को चेंज करना है। कलर चेंज करके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और बताता हूँ आप लोग को। ये जो कलर है मैं ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो अभी ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो कि इतना बुरा नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। जो कि अभी इतना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, सही है। मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको बॉर्डर दे सकता हूँ इनपुट फील्ड्स को, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये जो मैंने इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, ये जो इनपुट फील्ड्स को मैंने स्टाइल किया हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि क्या होता है, देखते हैं कैसा लगता है। तो अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा अभी।
काफ़ी बेटर लग रहा है, उससे तो पहले से बेटर लग रहा है, सही है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसी तरह ही जो है सबको दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर को कॉपी किया और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर भी पेस्ट किया, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर भी ये चीज़ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट एरिया में भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सब में जो है ये चीज़ अप्लाई हो गई है। अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है हमारा फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दी, मैंने वैलिडेशंस लगा दी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे एपीआई, और उस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट के साथ, ताकि यूज़र कभी भी फॉर्म फिल करे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और जब सेंड मैसेज करे तो वो डेटा स्टोर हो जाए डीबी में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला काम हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लो, डन पे क्लिक कर लो, ताकि यहाँ पर आप लोग के पास प्लेलिस्ट आ जाए सामने। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।